इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे क्लास 8 से 9th में आने के बाद आपको अपनी स्टडी को करनी चाहिए, कैसे आपको पढ़ाई करनी है, कौन सी गलती आपको अवॉइड करनी है। 8 से 9th में एक ट्रांजिशन होता है, उस ट्रांजिशन से हमारे फाउंडेशन के रूट्स जाते हैं। तो 9th स्टैंडर्ड जो है ना वो कंपैरेटिवली ज्यादा कठिन है, ज्यादा हार्ड है क्लास 10 से। माय नेम इज शुभम झा, एन एजुकेटर बाय चॉइस, मेमोरी कोच एंड क्रिएटिव लर्नर। एंड मैं पूरे साल तुम्हारा साथ देने वाला हूँ क्लास 9th के प्रिपरेशन में। क्लास 10th में भी रहूंगा, क्लास 11th में भी रहूंगा, आप लोगों के साथ रहूंगा, ठीक है। क्लास 12th में भी रहूंगा अगर आप साइंस लेते हो तो। एनी विच में मेरी बात आपको क्यों सुननी चाहिए, ये आपके मन में एक सवाल आएगा, और इस बात का जवाब मैं कुछ ऐसे देना चाहता हूं कि ये कुछ रिजल्ट्स हैं जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ा है, हमारे बैचेस में पढ़ा है, ठीक है, उनके। तो आप ये रिजल्ट्स एक बार देख लो, और अगर आप भी कुछ ऐसा ही रिजल्ट लाना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार रिजल्ट देख लेते हैं, और साथ ही साथ दो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है इस वीडियो में, तो पूरा देखना। सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे देख लो। अब अलग अलग स्कूल्स होती है 9th में, और बोर्ड से कोई रिजल्ट नहीं आता, स्कूल कंडक्ट करती है, तो आपको अलग अलग प्रकार का मार्कशीट दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इस बच्चे ने, रोशनी ने, कितना बढ़िया मार्क्स स्कोर किया है। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे ना, 600 में से 588, अगर मैं इसको कैलकुलेटर पे डाल के कैलकुलेट करता हूँ, 588 डिवाइड बाई 600 और उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना, आपको बता भी रहा हूं, तो जो परसेंटेज निकल के आएगा वो आएगा 98%। तो इस लड़की ने 98% स्कोर किया था 9th में, तो ये पढ़ाई है इसने 10th में हमारे बैच में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर इस रिजल्ट की बात करते हैं। अब यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो इस बच्चे ने 94% स्कोर किया। मैंने पीडीएफ बनाते हुए इसको चेंज नहीं किया। बच्चा सेमी इंग्लिश मीडियम से है और इसका नाम है समर्थ। ये 9th में हमारे पास था और 10th में भी हमसे पढ़ रहा है। आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे रिजल्ट मैं आपको थोड़े बहुत दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो 93% स्कोर किया बच्चे ने, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर हम आ जाते हैं, एक और रिजल्ट अगर मैं देखते हैं तो ये 92% है, एंड बच्चे का नाम है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। एंड फिर अगर हम आगे जाते हैं, एक और रिजल्ट है हमारे पास, एंड ये दिशा का रिजल्ट है, एंड दिशा ने स्कोर किया है, यहाँ पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 87% के आसपास, ठीक है। और फिर अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं तो एक और रिजल्ट हमें दिख रहा है 90% का है, बच्चे का नाम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ओके, तो ऐसे बहुत सारे रिजल्ट्स है मेरे पास। ये देख लो आप, यहाँ पे एक रिजल्ट है जहाँ पे बच्चे ने 87% किया है। कैन यू पीपल सी दिस, ठीक है। अब बच्चों ने फोटो बना के भेजा, मैंने उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके मैं आपको रिजल्ट दिखा रहा हूँ। एंड यहाँ पे देखो तन्वी का रिजल्ट है। तन्वी हमारे पास 9th में भी थी, 10th में भी है, एंड तन्वी ने स्कोर किया है 89%, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो तन्वी। ओके, और ऐसे बहुत सारे रिजल्ट्स है लर्नर्स मेरे पास, जिन बच्चों ने बहुत सुपर, जैसे यही रिजल्ट देख लो 90% है। तो इतना सारा रिजल्ट देखने के बाद आई बिलीव कि आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि हमसे पढ़े हुए बच्चे अच्छा रिजल्ट लाते हैं। और अगर जो मैं बोल रहा हूँ वो टेक्निकली बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपके बहुत काम आने वाला है। अब पहले आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं यहीं पे बता देता हूं आपको, और दूसरा थोड़ी देर में बताऊंगा। पहला इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि हमारे बैचेस होते हैं, ठीक है। हमारे क्लास 9th 10th 11th के बैचेस होते हैं। तो अगर आप क्लास 8 से 9th में आ गए हो तो आप हमारे ऑनलाइन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। ऑब्वियसली वो पेड बैचेस है, बैच का नाम क्या है नहीं है वो सब मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो जो लोग खाली वो देखना चाहते हैं वो स्किप करके देख सकते हैं। बाकी मेरा सजेशन है कि पूरा वीडियो देखो। दूसरा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो है वो भी मैं आपको बता देता हूं कि हमारे इस चैनल पे साइंस के सारे वीडियोस जो आपके क्लास 9th में है सारे अपलोडेड है, बहुत अच्छी तरीके से अपलोडेड है। बट स्टिल मैं साइंस सब्जेक्ट का प्रॉमिस कर रहा हूं, मैं आपके लिए फिर से नए वीडियोस बनाऊंगा और डालूंगा, ठीक है। बहुत अच्छे पूरा कंटेंट, न्यूमेरिकल्स, थ्योरी वगैरह सब कुछ आपके लिए डाला जाएगा। लेकिन हमारे जो लाइव जो बच्चे वो रिकॉर्डेड रहेंगे यूट्यूब पे, लेकिन जो बच्चे लाइव पढ़ना चाहते हैं वो हमारे विक्ट्री बैच को ज्वाइन कर सकते हैं क्लास 9th के। वो मैं आगे बता दूंगा आपको विक्ट्री बैच के बारे में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा बात कर लेते हैं अब इस इंपॉर्टेंट चीज के बारे में कि कैसे क्लास 9 में पढ़ना चाहिए। तो मैंने टॉपिक का नाम रखा है हाउ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर क्लास 9। अब इसमें मैं बहुत अलग अलग तरीके से बात करूंगा आपके पास, हाउ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर क्लास 9 फ्रॉम स्टार्टिंग, मतलब शुरू से कैसे करें। आप देखो जो लोग एंड में करते हैं उनके भी नंबर ठीक ठाक से आ ही जाते हैं, बट जो लोग शुरू से करते हैं ना, स्टार्टिंग से प्रिपेयर करते हैं ना, उनके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि उनकी जो फाउंडेशन है, जो बेसिक है, वो बहुत स्ट्रांग होगा और वो बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। चलिए इसी बात पे आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहला जो टिप मैंने दिया है वो डोंट बाय मेनी बुक्स। क्या होता है ना, जब हम 9th में आ जाते हैं, 10th में जाते हैं, कोई ऐसे क्लास में जाता है ना जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, 9th बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 10th से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। तो कई बार हमारे मन में ये सवाल आता है कि भाई बहुत सारा बुक्स लेने से बहुत फायदा होगा, बट ये पूरा सच नहीं। अब तुम मुझे बताओ, आम का सीजन कौन सा होता है? गर्मियों वाले सीजन में हम आम खाते हैं, लेकिन अगर मान लो कि ठंड के सीजन में मैं आम के पेड़ में जाकर के अगर 10 बाल्टी पानी डालू रोज, तो क्या उससे आम आ जाएगा? क्या नहीं आएगा ना।
तो हर एक चीज का एक सही समय होता है, एक सही तरीका होता है। अब इस बात से ज्यादा यहाँ पर रिलेट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि डोंट बाय मेनी बुक्स, फॉलो योर टेक्स्ट बुक। आप अपने टेक्स्ट बुक को फॉलो करो, दैट इज मोर देन इनफ। इसके अलावा मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, डाइजेस्ट के नाम पे आप टारगेट का बुक ले सकते हो, टारगेट पब्लिकेशन का, या फिर आप नवनीत के बुक्स ले सकते हो, या फिर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मास्टर की के बुक्स ले सकते हो। अगर आप बोलोगे कि आपने कंफ्यूज कर दिया इनमें से कौन सा, तो मैं बोलूंगा मास्टर की को आप प्रायोरिटी नंबर 1 रखो, टारगेट को आप प्रायोरिटी नंबर 2 रखो, इसको आप प्रायोरिटी नंबर 3 रखो। बाकी तीनों बुक आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं एज अ डाइजेस्ट, बट मेरा सजेशन रहेगा इन तीनों में से कोई एक लो, बाकी किसी पब्लिकेशन के मत जाओ, बहुत पुराने पब्लिकेशन है ये और बहुत हेल्पफुल रहेगा। मैं पर्सनली मास्टर की यूज करता हूँ बच्चों को पढ़ाने के लिए, या फिर टारगेट पब्लिकेशन का बुक यूज करता हूं, तो आप इन दोनों में से कोई भी ले सकते हो। बाकी तीनों जो आपके एरिया में मिल जाए वो। डाइजेस्ट आप सेकंड हैंड भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बुक्स जो आप खरीदोगे, जो टेक्स्ट बुक्स आप खरीदोगे, वो प्लीज न्यू परचेस करना, क्योंकि टेक्स्ट बुक में पुराने टेक्स्ट बुक में शायद अंडरलाइन किया हो, कुछ अपडेट्स होते हैं, कुछ चीजें गलत होती है, वो रिवाइज हो जाती है नए टेक्स्ट बुक में, तो प्लीज नया टेक्स्ट बुक लेना, डाइजेस्ट पुराना भी चलेगा। ठीक है, चलो अब इसी बात पे अगले टिप पे आ जाते हैं कि यूट्यूब से पढ़ाई के नाम पे मोटिवेशनल दवाई मत लो। एक्चुअली मैं सच बताऊं, मैंने यहाँ पे दवाई की जगह लिखा था ड्रग्स, लेकिन थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने यहाँ पे ड्रग्स और दवाई तो एक ही बात हो गई, ठीक है। तो मैंने लिखा है कि यूट्यूब से पढ़ाई के नाम पे मोटिवेशनल दवाई लेना बंद करो। पढ़ाई मतलब होती है पढ़ाई। अब क्या होता है ना कि हम पढ़ने आते हैं और 4 मोटिवेशनल वीडियो देख के चले जाते हैं, फिर पढ़ते कुछ नहीं। अगर तुम भी प्लान बनाते हो और उसको फॉलो नहीं कर पाते हो, तो इसके पीछे तुम्हारी गलती है, ठीक है। तुम्हारे अंदर सेल्फ डिसिप्लिन की कमी है और तुम गलत तरीके से प्लान बनाते हो। एक सिंपल सा बात बता देता हूँ कि अगर आप अपने प्लान को फॉलो करना चाहते हो, तो आप क्या करो कि एक टीचर पे डिपेंडेंट हो जाओ। एग्जाम्पल से समझाता हूं मैं आपको यहाँ पे, ठीक है। एक बहुत प्यारे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। पहले एक कोड देख लेते हैं। अब यहाँ आई गया स्लाइड खुल के, तो इस बात को पहले कर लेते हैं और कोड देख लेते हैं। एंड बहुत सारे बच्चे तो पूरा वीडियो देखते भी नहीं है। मैं ये मान के चलता हूँ कि आप वो बच्चे हो जो सीरियस है और पूरा वीडियो देखता है। तो इसी बात पे कोड क्या है कि विक्ट्री इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ ब्रिलियंट्स। जो विक्ट्री होती है ना, जो इंसान जीत जाता है, जो टॉपर बच्चे होते हैं, वो कोई ब्रिलियंट है इसलिए उनकी प्रॉपर्टी, इसलिए वो हर बार नहीं जीत रहे। इट इज द क्राउन ऑफ दोज हु पुट देमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ हार्ड वर्क एंड कॉन्फिडेंस। ये उनके सर का ताज है जो अपने आप को सौंप देते हैं, बो देमसेल्फ, ठीक है, पुट देमसेल्फ। कहां पे? हार्डवर्क के और कॉन्फिडेंस के सामने। इनको खुद पे कॉन्फिडेंस होता है कि जो प्लान मैं बनाऊंगा मैं उसको फॉलो करूंगा। समझ रहे हो? जो प्लान मैं बनाऊंगा उसको मैं फॉलो करूंगा। दूसरा, ये अपने टीचर पे कॉन्फिडेंट रहता है और ये मेहनत करने के लिए तैयार रहते हैं। अगर आप भी इस टाइप के बच्चे हो, तो मैं आपको बोलना चाहता हूं कि हमारा जो विक्ट्री बैच है, जिसके बारे में वीडियो में स्टार्टिंग में बताया था, उसका ये सेकंड वर्जन। अब रिजल्ट तो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि रिजल्ट नहीं दिखाया, यहाँ पे बहुत सारे रिजल्ट मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। तो ये रिजल्ट्स आपने देख लिया कि हम किस तरीके के रिजल्ट्स हमसे पढ़े हुए बच्चे प्रोड्यूस करते हैं और कैसे बच्चे हमारे पास 10th में पढ़ रहे हैं। 9th से बच्चे 10th में भी एडमिशन ले चुके हैं, ठीक है। तो विक्ट्री 2.0 कब स्टार्ट होने वाला है भैया, इसका प्राइस क्या होगा, इसमें क्या क्या रहेगा, सब बता दे रहा हूँ। बहुत क्विकली बताऊंगा कि आपका ज्यादा समय ना जाए। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स है ज्वाइन करने के, तो वहां से आप ज्वाइन कर लेना। क्लास 9th महाराष्ट्र बोर्ड के लिए है, इंग्लिश और सेमी इंग्लिश मीडियम के लिए। मराठी मीडियम, उर्दू मीडियम वगैरह को हम नहीं पढ़ाते हैं, इंग्लिश और सेमी इंग्लिश मीडियम के लिए। मुझे पता है सेमी इंग्लिश मीडियम का जो सोशल स्टडी है वो मराठी में, तो हम मराठी में पढ़ाते हैं। इंग्लिश मीडियम का सोशल स्टडी इंग्लिश में, तो हम इंग्लिश में पढ़ाते हैं। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं स्टार्ट कब हो रहा है। 20 मई से हम पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। आप इसमें 15 जून तक एडमिशन ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 20 में से हम पढ़ाना शुरू कर देंगे, उतने दिनों में कुछ ज्यादा कवर नहीं होगा, तो आप एडमिशन ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं। बाद में भी अगर आप एडमिशन लोगे तो प्लीज बात कर लेना। एक नंबर है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये वाले नंबर पे कॉल करके आप बात कर लेना। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं या फिर नीलिमा मैम कोई भी उठा के आपकी हेल्प कर देंगे। ये सारे टीचर्स हैं हमारे इसमें जो आपकी हेल्प करने वाले हैं, जो आपको पढ़ाने वाले हैं। चंद्रशेखर सर, योगेश सोनवने सर, नीलिमा मैम, कोमल दीक्षित मैम, फरीन मैम और मैं ऑब्वियसली, ठीक है। तो अब ध्यान से सुन लो कि जितने भी टीचर्स हैं सारे एक्सपीरियंस्ड है, हर सब्जेक्ट के अलग टीचर्स हैं, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे हमारी पूरी टीम है। हर टीचर अपने ग्रेजुएशन, अपने बीएड वगैरह सब कर चुका है, मास्टर्स भी कर रखे हैं टीचर ने, कुछ टीचर्स पीएचडी कर रहे हैं और कर चुके हैं। तो आप डेफिनेटली अच्छे टीचर से पढ़ोगे और टीचर्स ने पहले भी रिजल्ट प्रोड्यूस किया है, ये तो आपने देखा ही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं लर्नर्स। अब यहाँ पे ये फुल ईयर बैच है, इसमें हम सारे सब्जेक्ट्स कवर करने वाले हैं। अब इतने सारे टीचर है तो एक सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ाएंगे, सारे सब्जेक्ट पढ़े, इतने नहीं, इतने, ठीक है। डेली लाइव क्लासेस होंगी इसमें, दिन के 2 क्लासेस होने वाली होंगी आपकी, ठीक है। और टाइमिंग होगा 7:30 से 8:30, 9 से 10 शाम को याद रखना, ठीक है। प्री टेस्ट सीरीज इसमें इंक्लूडेड है। जो भी बच्चे इसमें उसमें टेस्ट भी लिए जाएंगे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के टेस्ट होंगे। पर्सनल मेंटरशिप मिलेगा आपको, आप सबके पास मेरा नंबर होगा। ये वाला नंबर तो ऑफिशियल नंबर है, दूसरा वाला नंबर, ठीक है। तो आप सबके पास मेरा नंबर होगा। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, नोट्स इसमें इंक्लूडेड है पीडीएफ के फॉर्म में। तो ये सारे फीचर्स है, क्विकली बता रहा हूँ थोड़ा सा। पूरा सिलेबस लाइव क्लासेस द्वारा होगा, रेगुलर टेस्ट,
डाउट क्लियरिंग सेशन, या मोबाइल, पीसी, टैबलेट, आईपैड कहीं से भी यूज कर सकते हो। एक्सपीरियंस टीचर है सारे। और अगर मान लेते हैं कि एक आध लाइव क्लास आप मिस भी कर जाते हो तो उसकी रिकॉर्डिंग रहती है जिसको आप बाद में देख सकते हो, कितनी भी बार देख सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं लर्नर्स। क्लास कैसे होगा? तो क्लास देखो कुछ ऐसा होगा, हमारे ऐप पे होगा, इजी लर्निंग पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस क्लास में ही, ठीक है लर्नर्स, आप चैट करके अपने डाउट्स पूछ सकते हो, टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, या फिर पोल भी होता है। और ये रेज हैंड दिख रहा है आपको मेरे सर के पास? नहीं दिख रहा है, मैं हट जाता हूँ। देखो ये हाथ दिख रहा है, ये रेज हैंड पे क्लिक करने से आप टीचर से वॉइस चैट करके अपने डाउट्स को क्लियर करा सकते हो। इसके अलावा चैट जब चालू रहता है तो कुछ ऐसा दिखता है। ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चे हैं, यही हमारा नंबर है, इस पर कॉल करके आप इंक्वायरी भी कर सकते हो। मूविंग फर्दर लर्नर्स, लैपटॉप से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास कुछ ऐसा दिखेगा लैपटॉप में। ठीक है, कुछ फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन ले लेता हूं। पहला क्वेश्चन, या हु शुड ज्वाइन दिस बैच? तो कोई भी बच्चा जो क्लास 8 से 9th में आ गया और उसको 90 प्लस परसेंटेज चाहिए और अपने बोर्ड एग्जाम में भी 90 प्लस परसेंटेज लाना चाहता है, उसको 9th से ही बेसिक अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस बैच को ज्वाइन कर लेना चाहिए। लाइव होंगे, रिकॉर्डेड होंगे, मैं बता चुका हूँ। सारे क्लासेस लाइव होंगे, लेकिन हर लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग भी रहेगी जो आप बाद में देख सकते हो। ठीक है, कितनी भी बार देख सकते हो। क्लासेस ऐप पे होंगी कि यूट्यूब पे होंगी? तो क्लासेस हमारे ऐप पे होंगी। मैंने अभी आपको मोबाइल और लैपटॉप वाला भी दिखाया था, तो वो यूट्यूब नहीं था, राइट। इसके अलावा भैया कैसे इनरोल करें? तो इसका एक डेडिकेटेड वीडियो बना के डिस्क्रिप्शन में डाला है कि बैच को कैसे परचेस करना है। तो प्लीज वो वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये वीडियो लंबा नहीं होगा फिर। ठीक है, इसके अलावा इस क्यूआर पे आप पेमेंट कर सकते हो। स्क्रीनशॉट जो पेमेंट करोगे उसका इस पे भेज देना। कितना पैसा भेजना है? तो इसका जवाब है 5,000 रुपए। 50% डिस्काउंट है। पूरे साल का बैच है, पूरे साल का फीस 10,000 है, लेकिन 50% डिस्काउंट मिल रहा है आपको, तो आपको खाली 5,000 रुपए देने पड़ेंगे पूरे साल का। आप इसको 2 बार में इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हो। ऐप पे सारे फीचर है, आप थोड़ा एक्सप्लोर करना। जो फीस मैं बोल रहा हूँ वो ईयरली फीस है, मंथली फीस नहीं है। इट्स अ ईयरली फीस फॉर ऑल द सब्जेक्ट, पूरा साल का 5,000 रुपए। दैट्स इट, 12 महीने का 5,000 रुपए। लर्नर्स, मेरा डिटेल, मेरा ये नंबर है, ये ईमेल आईडी है, आप इंक्वायरी कर सकते हो। तो आई रियली होप कि डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स आप उसका जरूर फायदा उठाएंगे, आपको सब समझ में आ गया होगा। रिजल्ट वगैरह मैंने आपको दिखाई दिया है। अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो बीच से हम चले गए थे वहां पे। ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था इसलिए मैंने कर दिया। अब यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा आपको कि YouTube से पढ़ाई के नाम पे पढ़ाई होनी चाहिए, मोटिवेशनल दवाई नहीं खानी है। अब प्लान को फॉलो करते रहने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप किसी एक टीचर पे डिपेंडेंट हो जाए। अब जैसे आप विक्ट्री बैच ज्वाइन कर लोगे तो आप एक टीचर पे डिपेंडेंट हो जाओगे, एंड इट विल एक्चुअली गोइंग टू हेल्प यू। बच्चों, इसके बाद पढ़ाई का एक फ्लो होता है, ये बात याद रखना। अब 8th स्टैंडर्ड में आपको किसी ने बताया नहीं बताया मुझे नहीं पता, लेकिन 9th में आपको ये बात याद रखना है, 10th 11th में याद रखना है कि आपको पहले लेक्चर वीडियो देखना है। अब देखो, मैं आपको पहले टेक्स्ट बुक रीड करने के लिए क्यों नहीं सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अचानक से आप कुछ पढ़ने जाओगे, लेट्स से लॉज ऑफ मोशन, आप पहला चैप्टर साइंस का पढ़ने का और आपको कुछ समझ नहीं आया तो आपका मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि पहले आप लेक्चर वीडियो देख लो। आप मेरे यूट्यूब पे देख लो, अगर फ्री में पढ़ रहे हो तो, बैच में हो तो बैच में देख लिया आपने, या फिर आपने ऑफलाइन क्लास लगाया तो ऑफलाइन देख लिया, जहां से भी। उसके बाद आप टेक्स्ट बुक रीड करो, टीचर के सिखाने के बाद उतना ही, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, बेटर कंप्रीहेंड करोगे, समझ अच्छे से पाओगे। फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने होते हैं, बहुत अच्छे से करना। इंटेक्स क्वेश्चन करने होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा अपने स्कूल से ले लेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्यों? क्योंकि हर स्कूल अलग अलग तरीके से एग्जाम लेगा 9th स्टैंडर्ड में। 10th जैसा नहीं है कि आपको मैं दे दूं। जो बच्चे हमारे बैच में आएंगे, हमारे पास बहुत सारे पेपर्स होते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स को होता है शेयर करते हैं, तो वो हम बच्चों के साथ शेयर कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डोंट इग्नोर लैंग्वेजेस, अगला टिप हमारा है। डोंट इग्नोर लैंग्वेजेस से मेरा मतलब क्या है कि जो लैंग्वेजेस है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको प्लीज इग्नोर मत करना। लैंग्वेजेस को प्लीज इग्नोर मत करना। देखो, आप 600 नंबर का पूरा पेपर दोगे। अब देखो ना, इतने सारे पेपर्स आप देख लो, यहाँ पे कितने नंबर का पेपर है टोटल? 600 मार्क्स का। अब इस 600 मार्क्स में आपको 3 तो लैंग्वेजेस पढ़ने होते हैं कम से कम। कौन से कौन से? हिंदी हो सकता है आपको, या फिर संस्कृत हो सकता है, या फिर जर्मन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक इंग्लिश तो होगा ही होगा कंपलसरी, एक आपको मराठी हो सकता है। तो ऐसे 300 मार्क्स के तो लैंग्वेज होता है, तो 600 में से 300, 50% का लैंग्वेज होता है, तो उसको मत करो। और डेली पढ़ाई करना मैथ्स की, वरना मैथ्स आपके लिए एक हार्ड सब्जेक्ट बन जाएगा। डेली पढ़ाई करो मैथ्स की। कैसी पढ़ाई करनी है? तो डेली 5 सम करेंगे हम, कम से कम 5 से 10 सम हम डेली करेंगे। ये हमारा तरीका रहेगा। लैंग्वेजेस को बिल्कुल इग्नोर मत करना। लैंग्वेजेस को इग्नोर ना करने से मैं कह रहा हूँ कि देखो यार, एटलीस्ट ग्रामर्स तो जब जब टीचर पढ़ाए तो उसको कर लेना, लास्ट मोमेंट तक मत टालना। राइटिंग स्किल टीचर के साथ प्रैक्टिस करते चलना। टेक्स्ट बुक तुम भले बाद में रीड कर लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सब्जेक्ट वाइज मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। मैथ्स में अलजेब्रा और ज्योमेट्री रहेगा आपका। मैं ये सजेस्ट करूंगा 5-5 सम डेली प्रैक्टिस करो, ठीक है। 5-5 सम डेली प्रैक्टिस करो। साइंस में आपका फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बायोलॉजी होता है, ईवीएस होता है। साइंस जब टीचर पढ़ाए तो जो मैंने फ्लो बताया था उस फ्लो को फॉलो करना, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेजेस को इग्नोर नहीं करना है आपको। ग्रामर और राइटिंग स्किल तो आपका सेम ही रहता है ऑलमोस्ट, ठीक है। जो आपका ग्रामर है बेटा, उसकी थोड़ी लेवल बढ़ जाती है, और जो राइटिंग स्किल है बाकी तो सब कुछ सेम ही रहेगा 9th 10th में। तो अभी से ही इसको परफेक्शन में ले आओ,
कि 10th में भी अच्छा स्कोर ला सकोगे। इसके अलावा सोशल स्टडी में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये सारी चीजें होती हैं, तो उसमें भी आप वही फॉलो करना फ्लो जो मैंने बताया। तो जैसे आपने लेसन सीख लिया, उसके बाद आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लर्न करो, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। तो दैट्स इट लर्नर, ये हो गया सब्जेक्ट वाइज, ये बाकी सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब कुछ एक इंपॉर्टेंट बात, देखो यार, खुद पे अगर भरोसा नहीं होगा ना तो ये सारी चीजें पानी कम चाय है। मैंने क्या कहा, खुद पे अगर भरोसा नहीं होगा तो ये सारी चीजें पानी कम चाय है। आपको दुनिया में बहुत सारे लोग मिलेंगे जो बोलेंगे 9th बहुत हार्ड होता है, 10th बहुत हार्ड होता है। अब उनके लिए हार्ड था, इसका मतलब जरूरी नहीं कि आपके लिए हार्ड हो। कुछ लोगों को करेला पसंद होता है, कुछ लोगों को करेला नहीं पसंद होता है। इट वैरीज, राइट, चीजें पर्सन टू पर्सन चेंज होती। किसी और का 9th हार्ड गया इसका मतलब आपका भी जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको खुद पे और अपने टीचर्स पे ट्रस्ट रखना है। मैंने कहा था ना कि विक्ट्री इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ ब्रिलियंट, इट्स द क्राउन ऑफ वन हु बोस्ट देमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ हार्ड वर्क एंड कॉन्फिडेंस। आप अपने ऊपर हार्ड वर्क करो पूरी तरीके से अपने साथ, और कॉन्फिडेंस रखो, सब अच्छा होगा। बाय द वे, ये जो हमारा बैच है, इस बैच को आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ये बैच आप ही लोगों के लिए है। 20 तारीख से हम स्टार्ट करने वाले इसमें पढ़ाना। इसका जो ऐप का लिंक डाल दिया है, ऑनलाइन वेबसाइट्स का लिंक डाल दिया है, ऐप का लिंक डाल दूंगा, और ऐप से कैसे परचेस करते हो उसका लिंक डाल दूंगा। एंड्रॉइड फोन में आप डाउनलोड करके आराम से कर सकते हो। नहीं तो ये नंबर तो मैंने आपको दिखाई दिया है, इस वाले नंबर पे कॉल कर लेना, 8527529111, इंक्वायरी कर लेना, मैं या नीलिमा मैम हेल्प कर देंगे, और फिर एडमिशन ले लेना। बहुत सिंपल है ना, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में सब कुछ डाला हुआ है, बैच में एनरोल हो जाओ, मचा देंगे पढ़ करके, ठीक है, लिटरली मचा देंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, हैप्पी लर्निंग।